हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटाफोरिकल लिटरेचर। आज हम पढ़ने वाले हैं डिलिन थॉमस की लिखी हुई एक और पोएम दिस ब्रेड आई ब्रेक। यह पब्लिश हुई थी इन 1936 इन कलेक्शन 25 पोएम्स। यह 3 स्टेंजे की एक छोटी सी पोएम है जिसमें पोएट नेचर को डिस्क्राइब कर रही हैं, नेचर का वर्णन कर रही हैं और नेचर की ही तरफ से बोल रही हैं। और पहला स्टेंजा कुछ इस प्रकार है। द ब्रेड आई ब्रेक वॉज वंस द ऑड दिस वाइन अपॉन अ फॉरेन ट्री plucked in its fruit man in the day or wind at night let the crops low broke the grapes joy। पोइट इस फर्स्ट स्टेंजा में बोल रहे हैं कि एक बार बैठकर जब वो खाना खा रहे थे, यानी वो ब्रेड खा रहे थे और वाइन पी रहे थे, तब उन्होंने सीरियसली सोचा कि यह तो कभी नेचर का हिस्सा हुआ करते थे, यानी प्रकृति का पार्ट हुआ करते थे। ये जो ब्रेड है वो कभी ओट्स के रूप में हुआ करती थी और ये जो वाइन है वो कभी ग्रेप्स के रूप में हुआ करती थी किसी फॉरेन कंट्री में। लेकिन हम मानव ने दिन रात लगकर इनकी फसलों को नष्ट कर दिया है, यानी इनको काटकर नेचर यानी प्रकृति से अलग कर दिया है, सिर्फ अपना खाना बनाने के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जबकि जो है हम जितना भी प्रकार का जो खाना है और जो पेय पदार्थ होते हैं वो सब हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट बोल रहे हैं। Once in this wine the summer blood knocked in the flesh that decked the wine. Once in this bread the oat was merry in the wind. Man broke the sun, pulled the wind down। पोइट इस दूसरे स्टेंजा में बोल रही हैं कि आज हम जो ब्रेड और वाइन खाकर एंजॉय कर रही हैं वो कभी नेचर का पार्ट थे। अगेन पोइट वही बातें दोहरा रहे हैं और वो कहते हैं कि हम गर्मियों में जो जूस या फिर शराब पीते हैं वो अंगूरों से ही बनती है, यानी हम जो भी जूस वगैरह पीते हैं वो सब फ्रूट से मिलकर बनते हैं और वो हमें नेचर से ही मिलते हैं। आगे पोइट कहते हैं कि ये ग्रेप्स की और जो ओट्स की फसलें हैं वो हवा में लहराती हुई बहुत ही सुंदर लगती है, वो सूरज की धूप में चमकती हुई बहुत ही सुंदर लगती है और ये सब मिलकर एक सुंदर सा नेचर प्रकृति का दृश्य बनाती है। लेकिन हम मानव ने उन्हें दिन रात लगकर नेचर की ब्यूटी जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है अपना खाना बनाकर। आगे पोइट कहते हैं कि वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी भी फील कर रही हैं और अकेला भी फील कर रहे हैं। और नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं this flesh you break, this blood you let, make desolation in the view were odd and grab, born of the sensual root and shape, my wine you drink, my bread you snap। पोइट स्टेंजा में बोल रही हैं, फिर से वही बातें दोहरा रही हैं कि ये जो ब्रेड है यहाँ पोइट ने उसे फ्लिश कहा है और जो वाइन है उसे यहाँ ब्लड कहा है, यानी हम जो भी खाते पीते हैं वो हमारे शरीर में जाकर मांस और खून के रूप में ही बन जाता है। तो पोइट यहाँ यह सब बोलकर यह कहना चाहते हैं कि हम जो भी खाते पीते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और लेकिन हम अपनी ऊर्जा बनाने के लिए नेचर को कमज़ोर किए जा रहे हैं, जो नेचर का व्यू है उसे ख़राब कर रहे हैं। नेचर खुद अपने आप में खुश है अपने लहराते हुए खेतों के साथ, अपनी ब्यूटी हरियाली सब के साथ, लेकिन मानव उसे नष्ट कर रहा है। प्रकृति खुद अपनी तरफ से बोल रही है कि ये जो आप वाइन पी रहे हैं, जो ब्रेड खा रहे हैं, वो मेरा हिस्सा है। पोइट यहाँ प्रकृति की तरफ से बोल रहे हैं और सॉरी भी फील कर रहे हैं, वो सैड है, दुखी है इस बात से कि हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन यहाँ पोइट यही बोल रहे हैं कि हम हमारी लाइफ में जितने भी सोर्स होते हैं उन सभी के लिए नेचर पे ही डिपेंड करते हैं, चाहे वो फूड हो, कोई आइडिया हो या कुछ भी हो, हम नेचर पे ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों यह 3 स्टेंजे की एक छोटी सी पोएम है जिसमें पोइट नेचर की तरफ से बोल रहे हैं, और इस पोएम में पोइट ने बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स का भी यूज़ किया है इस पोएम को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। और इस पोएम में पोइट ने बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स यूज़ किए हैं। और आगे मैंने इस पोएम में बताया है कि पोइट ने कौन से जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो यूज़ किए हैं, और आगे मैंने यहाँ यह भी बताया है कि आप इस पोएम का जो क्रिटिकल अप्रिशिएशन है वो किस हेडिंग के साथ कर सकते हैं।